औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम जुनैद कमाल। आई हैव डन माय मास्टर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। पिछले 11 साल से जो है मैं कमर्शियल जोग्राफ़ी की टीचिंग से वाबस्ता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से SSHT डिग्री कॉलेज में कमर्शियल जोग्राफ़ी पढ़ाने के जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। कोविड-19 की वजह से आपका पैटर्न जो है कमर्शियल जोग्राफ़ी का वो उसमें अच्छी खासी चेंजिंग आई। जो आपको 3 सेक्शन तो पहले भी थे, 3 सेक्शन अब भी हैं, लेकिन उन 3 सेक्शन में से सेक्शन ए के अंदर पहले आपको 15 MCQs करने होते थे, अब जबकि आपको 38 के करीब MCQs आपको सॉल्व करने हैं। अब 38 MCQs में से सबसे पहले आप रिलैक्स होकर उस पेपर को पढ़ें, क्योंकि 38 MCQs के लिए आपके पास टाइमिंग है 45 मिनट, तो लिहाजा आपको टाइम भी मैनेज करना है और MCQs को भी अच्छा करना है। उस MCQs में आप देखिए कि उस लिस्ट में जो सबसे आसान तरीन MCQs है उसको सबसे पहले हल करेंगे। नंबरिंग आप जब डालेंगे तो उसमें ख्याल रखिएगा कि अगर पेपर के अंदर रोमन में नंबर दिया है तो आप कोशिश करें रोमन में नंबर लिख दें, लेकिन अगर आपको रोमन नंबर जो है उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जो आम तौर पे जो नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 उस तरीके से आप नंबर लिख देंगे, और इसके बाद उसमें जब आसान तरीन जो है उसको सबसे पहले हल करेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस अभी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसकी खाली जगह आप उसको फ़िलहाल छोड़ देंगे। सबसे पहले जो क्विक आपको जो काम करना है वो ये कि आसान तरीन जो MCQs है और जो आपको अच्छे आते हैं सबसे पहले उसको आप कर लेंगे। उसको करने के बाद फिर आप उसमें देखिए कि डिफ़िकल्ट कौन से हैं, फिर आप उसको कीजिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपका जो लेवल आएगा वो ऐसा लेवल आएगा कि जिसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन वाला जो है वो चूँकि आपने स्पेस तो खाली दिया ही होगा, तो लिहाजा आप जो है उसको जो है आखिर में करेंगे जिसके अंदर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। पेपर के अंदर आप याद रखिए कि MCQs आप छोड़ेंगे नहीं, सारे MCQs आपने हल करने, उसके कोई ना कोई ऑप्शन आपको लिखना ही है। तो कन्फ्यूज़न वाले जो है जो क्वेश्चंस हैं उसको आप मतलब ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, छोड़ के मत आइएगा। ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की 2 कैटेगरीज आपके पास आएंगी। एक इंटरनेशनल कमर्शियल जोग्राफ़ी में से आएगा जो 6 के करीब क्वेश्चन होंगे और आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। फिर इसी तरह जो है पाकिस्तान की कमर्शियल जोग्राफ़ी है और पाकिस्तान की कमर्शियल जोग्राफ़ी में भी आपको 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें सबसे जो आपको अच्छा मतलब क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल आसान हो आपके लिए, जिसमें आपका टाइम भी बचता हो, तो उस क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट करें। आप जब पेपर को पढ़ेंगे तो आपको महसूस ये होगा कि ये इनमें से जो है आप 4 या 5 सवालात आपको आते हैं, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये महसूस करें कि जनाब इनको ये 6 के 6 सवालात आते हैं। तो उसमें आप ये याद रखिए कि जिसके अंदर आपको कम से कम लिखना हो और उसमें आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, तो उसको आप सबसे पहले कीजिए जो बिल्कुल आसान तरीन। इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। तो लिहाजा आपने जो है इस तरीके से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना। और इसी तरह पाकिस्तान की कमर्शियल जोग्राफ़ी में भी आपके पास चॉइस है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। तो आप उन 2 क्वेश्चंस में ये देखिए कि कौन सा सबसे अच्छा आता हो, और उसमें ये आप देखिए कि जिसमें आपका टाइम भी कम से कम बच जाता हो। जैसे लिस्ट और नेमिंग वाली क्वेश्चन जो आते हैं तो उनको जो है आप सॉल्व करें, तो उसमें से आपको लिस्ट बनाना है और नेम लिखना है। तो लिहाजा आपने जो है सबसे पहले उसको आप सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद सेक्शन सी के अंदर जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 12 नंबर का आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जबकि क्वेश्चन आएंगे 5 में से जो है 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पाकिस्तान की कमर्शियल जोग्राफ़ी में से आएंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल कमर्शियल जोग्राफ़ी में से आएंगे। लिहाजा आपने इसमें ये देखना है कि इसमें सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन कौन सा है और वो क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत आपको अच्छा आता हो। लिहाजा आप उसको अटैम्प्ट करें। तो ये आपका 12 नंबर यहाँ पे आपका सिक्योर हो गया।
और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो लिहाजा उसमें भी आप मतलब यही टेक्निक अपनाएंगे कि इसमें सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा आता है उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे, और जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो या जो आपको मुश्किल लग रहा हो उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि ये कोशिश कीजिए कि सहल तरीन क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर दें। तो ये मैं मतलब आपको ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया, और ये आप याद रखिएगा कि एग्ज़ामिनेशन का जब टाइम करीब आ रहा हो और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो नई कोई चीज़ मत याद करें, जो चीज़ें आपको याद हैं उसी को मजबूती मतलब उसको और जो है ना अच्छी तरीके से आप उसको याद कर लेंगे और मजबूत कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।